नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रिकेट न्यूमरोस्कोप। तो बात करने जा रहे हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में प्लेयर प्रेडिक्शन फॉर मैच नंबर 3 ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024। तो ये मैच हो रहा है 2 जून और वर्ल्ड कप का ये है तीसरा मैच। नामीबिया वर्सेस ओमान में होगा ये मैच। और इस मैच में न्यूमरोलॉजी कंसिडर करते हुए कौन से प्लेयर हो सकते हैं यूनिक ग्रैंड लीग प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं यूनिक सीवीसी, कौन से हो सकते हैं सेफ ग्रैंड लीग प्लेयर्स एंड कौन से हो सकते हैं सेफ स्मॉल लीग प्लेयर्स, सेफ कैप्टन, वाइस कैप्टन, ये सब जानेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कंसिडरिंग न्यूमरोलॉजी। यानी कि हम देखेंगे कि कौन से प्लेयर्स का कौन सा जर्सी नंबर है, कौन क्या बर्थ डेट है, क्या रनिंग एज है, क्या जोडियक साइन है, वो सारे पैरामीटर्स कंसिडर करते हुए हम निकालेंगे लकी प्लेयर्स। और वो लकी प्लेयर्स कंसिडर करते हुए हम सेफ स्मॉल लीग टीम एंड रिस्की एंड यूनिक ग्रैंड लीग टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम सब मिलके किसी ना किसी का यूनिक कॉम्बिनेशन बन के कुछ ना कुछ टोटल अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें आपको करना क्या है, मेरे पास से जो प्लेयर्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे लक वाइज प्लेयर्स कि किसका लक अच्छा है, किसका लक अच्छा नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि प्लेयर का पोटेंशियल क्या है और उसके बाद स्टैट्स क्या है, फॉर्म क्या है, वेन्यू रिकॉर्ड्स क्या है, इन सब चीज़ों को और आपके गट फीलिंग को कंबाइन करते हुए आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अभी ये पर्टिकुलर मैचेस जैसे कि ओमान नामीबिया, प्लेयर वाइज मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है लोगों का, सो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमरोलॉजी से आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट आते हैं कलीमुल्ला। कलीमुल्ला का फर्स्ट नंबर आता है मेरे इसमें, फर्स्ट लकी प्लेयर। बट वैसे देखा जाए तो ये मतलब वेरी लेस सिलेक्टेड प्लेयर है। तो बनते हैं ये सिर्फ ग्रैंड लीग के सिलेक्शन, तो इनको हम मोस्टली ग्रैंड लीग में ही लेके चलेंगे। तो कलीमुल्ला इज़ अ यूनिक ग्रैंड लीग प्लेयर। उसके बाद अगर किसी को कंसिडर करना है तो वो मुझे लगता है सेकेंड नंबर पे आते हैं। अगेन ग्रैंड लीग पिक ही हम बोल सकते हैं क्योंकि इनका भी सिलेक्शन इतना ज़्यादा रहेगा नहीं। कोई लोग उनको स्मॉल लीग में ज़्यादा लेके नहीं आएंगे, बट आपको लगता है आएंगे तो फिर उस केस में लक बहुत बढ़िया है और फिर एक अच्छे पिक बन सकते हैं प्रतीक अठौले भी, जो कि है ओमान के प्लेयर। सो ये बात है। फिर उसके बाद फाइनली आते हैं एक प्लेयर जो कि नामीबिया के साइड से है, जो कि जर्सी नंबर 4, थर्ड को बॉर्न, रनिंग एज 3। सो ये रनिंग एज वाला फैक्टर जो कि उनके साथ अच्छा है, तो डी लीचर हम कंसिडर कर सकते हैं। बट ये भी अगेन ग्रैंड लीग पिक है और एक्चुअली इनके खेलने पे ही सवाल है, प्लेइंग 11 पे होने पे ही क्वेश्चंस है। तो अगर ये खेलते हैं तो वो भी हमारे एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में मैं शायद से रिस्क ना लूँ क्योंकि नए नए हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी विल गो सेफ। फिर उसके बाद आते हैं रफ़ीउल्ला। रफ़ीउल्ला अगेन ओमान के प्लेयर है, तो जर्सी नंबर उनका 220 जो कि 2 पे आता है, 7 वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये डेट को 2 को फेवर करती है और इसलिए रफ़ीउल्ला भी आते हैं मेरे इसमें फर्स्ट लेयर में लकी प्लेयर। बट ये भी अगेन पूरा फर्स्ट लेयर जो है वो शायद से मेरे स्मॉल लीग में हो भी ना, क्योंकि सब के सब एकदम रिस्की, एकदम लो सिलेक्शन प्लेयर है। बट मेरा काम है कि जो भी मुझे आता है आपको उसी तरीके से देना। अभी इनका पोटेंशियल शायद से कम हो सकता है। अगर ये बहुत कम पोटेंशियल वाले प्लेयर है तो लक कितना भी ज़्यादा हो वो एवरेज पॉइंट ही देके जाएंगे। बट इनके पास पोटेंशियल है तो फिर उनके सीवीसी बनने के भी चांसेस बन सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट दिस इज आवर फर्स्ट लेयर ऑफ लकी प्लेयर्स। उसके बाद सेकंड लेयर पे आते हैं हमारे फिफ्थ लकी प्लेयर जो कि है बेन शिकागो। सो बेन शिकागो, इनको भी आप देख सकते हो, उनका जर्सी नंबर 2 पे आता है जो कि अच्छा है इस पर्टिकुलर डे के लिए, और वो टॉरस पे भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हो मेरे फिफ्थ लकी प्लेयर बनते हैं। फिर फाइनली एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्मॉल लीग के लिए बनता है, जो कि है अकीब इलियास। सो फाइनली कोई ऐसा प्लेयर आया है जो कि मुझे लगता है कि ओवरऑल स्मॉल लीग के लिए भी अच्छा प्लेयर है। और अगर सबके टॉप सिलेक्टेड प्लेयर डेविड विजय नहीं आ रहे तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके इनको भी कैप्टन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद प्रीमियम प्लेयर पे थोड़े सिलेक्शन सर्च मारूंगा किसी हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके फिर मैं फाइनल डिसीजन लूँगा। बट मेरा न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू गट फीलिंग है कि ये कैप्टन को मैं करके जा सकता हूँ। फिर आते हैं ज़ेन ग्रीन। ज़ेन ग्रीन भी एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं लक पॉइंट ऑफ व्यू, और वो मेरे लकी लिस्ट में 7 पे आते हैं। बट ओवरऑल इनका भी सिलेक्शन अगर लगता है कम है तो फिर ग्रैंड लीग के ही पिक ये बन जाएंगे। अगर अच्छा है और कुछ चीज़ें उनको सपोर्ट करती है क्रिकेट साइंस पॉइंट ऑफ व्यू तो स्मॉल लीग में भी आप जा सकते हो। फिर है नसीम खुशी। सो नसीम खुशी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और
इसलिए वो मेरे नंबर 8 लकी प्लेयर हैं। तो आप उनको भी ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। और अगर स्मॉल लीग की बात करेंगे तो स्मॉल लीग में भी आप रिस्क ले सकते हो एम नसीम खुशी के ऊपर। तो ये थे हमारे टॉप 8 लकी प्लेयर्स जिनको हम कंसिडर करके चलेंगे मैच नंबर 3 नामीबिया वर्सेस ओमान के बीच में, ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग हो। फिर आते हैं कश्यप प्रजापति। कश्यप प्रजापति एक अच्छे स्मॉल लीग के प्लेयर है और इनको हम हमारे मस्ट पिक रहेंगे ये इस पर्टिकुलर मैच में, तो इनको तो हम ड्रॉप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं जिराल्ड इरास्मस। सो अभी अगर किसी को सीवीसी करना है तो डेविड विजय के बाद अगर नहीं डेविड विजय को करना है तो मैं शायद से इनको वीसी कर सकता हूँ। सो ये 3 ही मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। डेविड विजय लक वाइज में मतलब मेरे इसमें नहीं आ रहा है, बट वो 50% लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। तो उसके बाद इलियास है और मरवे है, मतलब जिराल्ड इरास्मस है। सो इन तीनों में से मैं फाइनल डिसीजन लूंगा सीबीसी के लिए। फिर आते हैं रूबेन ट्रम्पलमैन। रूबेन ट्रम्पलमैन बॉलिंग सेक्शन में स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक है और हमारे लकी पिक भी है, तो 11th है तो मस्ट हम लेके चलेंगे। फिर आते हैं अयान खान। अयान खान का वैसे तो स्मॉल लीग में हम फिट कर पाते हैं और सिचुएशन उनको सपोर्ट करती है, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे उनको स्मॉल लीग में भी फिट करने का, बट ग्रैंड लीग में तो लेके ही चलेंगे। तो ये हैं हमारे थर्ड लेयर ऑफ लकी प्लेयर्स जिनको कंसिडर करते हुए एक अच्छा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ग्रैंड लीग का भी बना सकते हो। इसमें तो मोस्टली ग्रैंड लीग का ही बनेगा। फिर आते हैं बिलाल खान। बिलाल खान एक मेरे 13th लकी प्लेयर पे आते हैं और वो भी बॉलिंग सेक्शन पे आएंगे तो हम उनको लेके चलेंगे। सो अगर सेकेंड बॉलिंग में नहीं लगता है ओमन सेकेंड बॉलिंग में अच्छा करेगी और तो फिर आप उनको सेकेंड बॉलिंग में ड्रॉप कर सकते हो। फिर आते हैं बर्नार्ड गोल्ड्स अगेन। अगर आपको लगता है कि नामीबिया बॉलिंग से डोमिनेट करेंगी तो आप इनको ज़रूर लेके चल सकते हो और मैं भी इनको सेफ एज अ सेफ स्मॉल लीग प्लेयर लेके चलूँगा। सो ये भी मेरे इसमें रहेंगे मेरे प्लेयर नंबर 14। फिर प्लेयर नंबर 15 पे आती है जेपी कॉडसे। थोड़ा क्वाइटजी के साथ इनका नाम मिलता जुलता है, बट उनका वैसे तो जर्सी नंबर 823 टॉरस है, खेलेंगे कि नहीं पता नहीं, बट मोस्टली मैं तो स्मॉल लीग में इनको कंसिडर करूँगा नहीं। फिर है जिशान मकसूद। जिशान मकसूद मेरे 16th लकी प्लेयर पे आते हैं और मेरे ग्रैंड लीग प्लेयर है, स्मॉल लीग नहीं। सो ये मेरे टॉप 16 लकी प्लेयर्स है जिनको कंसिडर करते हुए कुछ स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन, कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन, कुछ मिनी ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आप जरूर बना सकते हो आपके कुछ चेंजेस करते हुए। तो फिर ये बात है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारी क्या हो सकती है स्मॉल लीग की टीम। तो ये मोस्टली बेस्ट टीम है बट ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्योंकि 5-5 का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक प्लेयर आपको लेना है। तो एक प्लेयर आपका जो भी लेना है और मैं भी क्या लूँगा अभी तो मैं इस पर क्लियर नहीं हूँ, बट मोस्टली मैं ये तीनों में से ही लूँगा अगर मुझे लगती है ओमान जीतेगी, और अगर मुझे लगती है कि नामीबिया जीतेगी तो फिर मेरा 11 प्लेयर ये रहेगा। तो और फिर बॉलिंग बैटिंग कौन फर्स्ट कौन सेकंड कर रहा है वो भी चीज़ों के हिसाब से मैं 11 प्लेयर इन चारों में से ही लेने वाला हूँ। और कैप्टन वाइस कैप्टन सबके कैप्टन रहेंगे डेविड विजय, तो आप सेफर साइड इनके साथ जा सकते हो। बट ये मोस्टली थोड़ा सेफ जा रहा हूँ मैं प्लेयर वाइज, तो मैं सीवीसी में रिस्क लेके मैं पसंद करूँगा इलियास और इरास्मस को सीवीसी करने के लिए। ये रिवर्स भी हो सकता है या सेम हो सकता है, बट मोस्टली मैं ये जाने का ट्राई करूँगा। और अगर माइंड फर्स्ट मैचेस से थोड़ा हमारा कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज रहेगा, तो लास्ट में मोमेंट पे चेंजेस होते रहेंगे, वो मोस्टली अच्छे जाएंगे नहीं जाएंगे ऐसे मैचेस में तो पक्का नहीं रहता है। बट अगर फिक्स मैचेस है जैसे कि वेस्ट इंडीज़, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इस टाइप के मैचेस जो कि इक्वल रहेंगे तो उसमें मज़ा आएगा और उसमें फिर हम कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्शन दे सकते हैं और रिस्क भी ले सकते हैं। तो ये बात है। तो यही है हमारा ओवरऑल एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर मैच फॉर नामीबिया एंड ओमान, मैच नंबर 3 T20 वर्ल्ड कप की अभी इंटरेस्टिंग मैचेस है। स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आएगा, तो हमारे ये एज पर 2 जून प्रिडिक्शन है। तो कुछ लोगों ने मतलब फर्स्ट मैच के लिए बोला था कि आपने गलती की है, आपने डेट रॉन्ग पकड़ा है, तो ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये सारे जो प्रेडिक्शन होते हैं न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, वो बेस्ड ऑन कहाँ मैच हो रहा है, वहाँ पे क्या टाइम चल रहा है, उस हिसाब से न्यूमरोलॉजिस्ट देखते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट क्या देखेंगे कि अगर ये मैच वेस्ट इंडीज या यूएसए में हो रहा है तो जस्ट जब मैच स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग टाइम पे क्या डेट चल रहा है और उस डेट के हिसाब से और उस डे के हिसाब से ही सारे प्रेडिक्शन होंगे। तो अभी वहाँ पे अगर 2 तारीख चल रहा है और इंडिया पे 3 तारीख चल रहा है, मैं 3 तारीख को यहाँ पे बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेडिक्शन भी 3 तारीख के हिसाब से करूँगा जो कि रॉन्ग रहेगा।
जहाँ मैच हो रहा है वहाँ किस नंबर का ये रहेगा, असर रहेगा, तो उसी नंबर का असर रहेगा जो कि डेट चल रहा है। तो इस बात में आप कंफ्यूज ना होइए, हमको प्रेडिक्शन उसी हिसाब से करने पड़ेंगे जहाँ पे मैच हो रहा है। मोस्टली अगर एस्ट्रोलॉजर भी कुछ प्रेडिक्शन करते तो वो भी उस टाइम पे के हिसाब से वहाँ पे उस लोकेशन के हिसाब से भी वो चलते हैं। अभी हमको न्यूमरोलॉजी में एक एडवांटेज है कि इतना डेप्थ में हमको जाना नहीं पड़ता है और क्विक टाइम में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से अगर आप करने जाते हो तो आपको फिर लोकेशन भी देखना पड़ेगा और लोकेशन के साथ साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तो जो कि मतलब एक्यूरेट हो सकता है बट कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और अगर हमको ज़्यादा मैचेस कवर करने हैं तो फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी इतना मतलब इजी, अभी इजी मेरे लिए हुआ है वैसे देखा जाए तो, बट इतना मतलब कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बट फिर भी वो टाइम लेता है। फिर भी मेरे 2-3 घंटे एनालिसिस में जाते ही जाते हैं, इंक्लूडिंग वीडियो बनाना ये सब, तो फिर वो और बढ़ जाएगा। तो इतना सारा एफर्ट इसमें लगता है तो एस्ट्रोलॉजी से वो और बढ़ेगा, क्योंकि आपको लोकेशन वगैरह सब कंसिडर करना पड़ेगा। तो अभी डेट में आप कुछ कन्फ्यूजन ना रखिए और कमेंट सेक्शन में गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, डेट गलत है, डेट गलत है, ऐसे कमेंट ना करिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती नहीं है, सब सोच समझ के ही किया हुआ है। ये गलतियाँ मेरी, मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया था, मैच विनर प्रेडिक्शन का था, उसमें किया था मैंने ये गलती, तो पूरा वो मेहनत मेरा वो करते हुए भी मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा, क्योंकि मेरे मिस्टेक्स हुए थे डेट कंसिडर करने में। सो ये भी अच्छा हुआ, वो मिस्टेक की वजह से हमारे फर्स्ट 1 2 3 मैचेस में वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। अभी से हम क्लियर है हमको क्या कंसिडर करना है क्या नहीं। तो यही था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। अभी आपको अपडेटेड टीम चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, बट ज़्यादा वैसे तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कुछ मैचेस के लिए ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि मेरा माइंड कुछ चेंज होता है, तो जो भी मैं कर रहा हूँ आपको देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, बट आपको खेलना तो आपके ही टीम से है, तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है। जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, बट यूट्यूब पे ही मैंने आपको जितना दिया है उतना दे चुका हूँ। आईपीएल में हमारा एक्सपीरियंस है कि मोस्टली यूट्यूब के वीडियो वाले टीम प्लेयर्स ही बहुत अच्छे, और वही टीम ही अच्छा करके जाती थी, और जो भी उसमें हम चेंजेस करते थे वो हमारे अगेंस्ट जाते थे। तो अभी फिलहाल तो हम चेंजेस करेंगे फॉर सच मैचेस लाइक ओमान, स्कॉटलैंड, क्योंकि हमको प्लेयर का इतना नॉलेज है नहीं। सो और प्योर लक पे जाना वैसे तो कभी कभी अच्छा भी रहता है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई है। सो थोड़ा सा रिस्क आपको कम लेना है, इन्वेस्टमेंट कम करना है, या तो आपके गट फीलिंग के साथ जाना है। सो क्योंकि योर मनी योर रिस्क एंड फिर बाकी सब चीज़ है। सो यही है ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो में। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारे क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल से कुछ भी सीखने को मिला है, या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप के सुझावों का आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स की मदद से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स ऑप्शन को चूज करके अपने ग्रैटिट्यूड को शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है, और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।